ओम शांति। आज की तारीख है 9/10/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 12/11/1992 की। आज हम इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है भविष्य विश्व राज्य का अधिकार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य के विश्व राज्य का अधिकार क्या है? जब हम संगम युग पर स्वराज्य करते हैं। किस पर? अपनी कर्मेंद्रियों पर। हमारी जो भी कर्मेंद्रियां हैं, आँख हैं, कान है, मुख है, जब हम इन सभी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य करते हैं, माना नियंत्रण करने की शक्ति हमारे अंदर होती है, तो फिर हम भविष्य में सतयुग में विश्व पर राज्य करते हैं। तो मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में राज अधिकारी बनते हो। इस समय संगम युग के स्वराज्य अधिकारी जो अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य प्राप्त करते हैं, वही बच्चे भविष्य में सतयुग में विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। तो सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। अनेक जन्म माना 21 जन्म तक सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, जो इस जन्म में इस संगम पर जब से बाबा के बने हो, इस ब्राह्मण जन्म में स्वराज्य अधिकारी बनते हो। फिर बाबा कहते हैं राज अर्थात सब अधिकार की प्राप्ति। राज्य किसको कहते हैं? अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरीके से जानते हो। सतयुग त्रेता में कैसे राजनीति होगी, द्वापर की राजनीति क्या होगी और संगम युग की राजनीति क्या होगी। तो बाबा कहते तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। सतयुग त्रेता में तो होगा ही एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, तो कितनी सुंदर राजनीति होगी वहाँ पे। एक ही राजा होगा, उसी के प्रजा होगी और एक ही धर्म होगा, एक भाषा होगा। राजा भी ऐसा होगा जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होगा। तो सतयुग त्रेता की राजनीति। द्वापर में तो लॉ और ऑर्डर के अनुसार चलेगी, द्वापर से कलाएं कम हो गई, तो फिर जो आदेश निकला, जो कानून बना, उसी के आधार से राजनीति चलेगी। और संगम युग की है हमारी स्वराज्य नीति, माना अपने कर्मेंद्रियों पर नीति। तो बाबा कहें संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य, माना अपने ऊपर राज्य अधिकारी बनते हैं। हर एक राजयोगी है। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे ही आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा, बाबा से जो योग लगाते हैं ना, उस योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों पर जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे आपकी हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियाँ, ना तो ये सिर्फ आपकी सर्व कर्मेंद्रियाँ, बल्कि आपका जो मन है, बुद्धि है, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। मन को भी आप जहाँ चाहो स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं कि हमारा संस्कार है क्रोध का, हमारा संस्कार है इस चीज़ का, तो हम कैसे बदलें, हमें तो क्रोध आ ही जाता है। तो बाबा ने कहा संस्कारों के वश भी नहीं होना है, संस्कारों को भी बदलना है। किससे? योग की शक्ति से। जितना जितना बाबा स्वयं को आत्मा समझ के बाबा से योग लगाएंगे, उतना उतना संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। तो संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो।
श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात आत्मा का अधिकार। स्व का अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी धोखा देती है, कभी मुख से कोई बोल धोखा दे देता है, कभी वाणी अथवा मुख धोखा दे देती है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं है, संस्कार पे कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। माना अभी वो मेहनत कर रहे हैं, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, तो उसको अधिकारी नहीं पुरुषार्थी कहेंगे। फिर बाबा कहें तो स्वराज्य की, आप सबकी स्वराज्य की नीति क्या है? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। ऐसा ना कहना है, बच्चे ऐसा भी बहुत से बच्चे कह देते हैं कि बाबा देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया। तो बाबा कहें आंखें खुली थी इसलिए देखने में आ जाता है। अब फिर बाबा से बच्चे क्या कहते हैं? बाबा सुनना तो नहीं चाहते थे कुछ खराब, लेकिन अब कान खुला है, कान में कोई पर्दा तो है नहीं, कान में कोई दरवाज़ा तो है नहीं, तो कान खुला इसीलिए कान में कोई ख़राब बात पड़ गई। तो बाबा कहें दो कान हैं, अगर कोई ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसीलिए इस भारत में ही विशेष एक चित्र बापू का, गांधी जी का एक याद में एक चित्र बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? गांधी जी के 3 बंदर बैठे हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो बुरा ना देखो पे उसने आँखों पे हाथ रखा, और बुरा ना सुनो पे दोनों कान में हाथ रखे हुए, और बुरा ना बोलो इस पे मुख पे हाथ रखा है। तो बाबा कहें ये 3 दिखाते हैं। अब बाबा ने इसमें एक और ऐड कर दिया, तो बाबा ने कहा अब आप 4 दिखाते हो। कौन सा? बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो भी कर्म करते हो तो सबसे पहले कहाँ आता है? बुद्धि में आता है। सबसे पहले मन में शुरू होता है वो संकल्प, फिर धीरे धीरे करने से बुरा कर्म हो जाता है। तो बाबा कहें बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होगा और फिर बोलना होता है और फिर देखना होता है। पहले सोचना, बोलना, फिर देखना। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर माना नियंत्रण शक्ति द्वारा नियंत्रण शक्ति रखो, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो नहीं तो कौन राजा मानेगा? आप कहते हो ना हम स्वराज्य अधिकारी हैं, माना राजा हैं, तो कैसी आत्मा राजा है? अगर आपकी आत्मा राजा है और इन कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाती, तो बाबा कहते हैं तो उसको कौन राजा मानेगा? तो उसको कोई नहीं राजा मानेगा। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अब बाबा कहें सतयुग की राजनीति कैसे होगी? तो सतयुग में परिवार की नीति की तरह राजनीति होगी। जैसे सतयुग त्रेता की नीति कैसी होगी? परिवार की नीति। वहाँ पे राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा कैसा होता है? परम प्रिय पिता के स्वरूप में होता है। सतयुग में राजा कैसा होगा? परम प्रिय पिता के स्वरूप में। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। तो बाबा कहें ऐसा नहीं कि राजा के पास बहुत धन हो, प्रजा के पास खाने पीने के लिए ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। द्वापर कलयुग में तो लॉ से ऑर्डर से कानून से आदेश से राजनीति चलती है, लेकिन सतयुग में तो राजा पिता के समान होता है। विश्व राज्य देवराज के समय यही नीति चलती है। इस समय कोई कानून, सतयुग में कोई कानून नहीं होता। दुख अशांति का नाम निशान नहीं होता। दुख क्या चीज़ होती है उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। सतयुग में पता ही नहीं दुख होता क्या है। जैसे इस समय स्वराज के समय आपको बाबा किस नीति से चलाते हैं? अब इस स्वराज्य के समय संगम युग पर बाबा हम सब बच्चों को किस नीति से चलाते हैं? प्रेम से, स्नेह से और श्रीमत से। तो श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति से चलाते हो। अगर आप नीति भूल जाते हो तो बाबा कहते हैं स्वयं ही अपने आप को कैसे कलयुगी नीति के अनुसार चलाने लगते हो। बाबा तो हमें बहुत प्यार से, स्नेह और श्रीमत से चलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जब से आप बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण जन्म जब से ब्राह्मण जन्म हुआ, तब से ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही हम सब बच्चों को स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया।
तिलकधारी, बाबा पूछते हैं बच्चों से, तिलकधारी हो, तिलक का है स्मृति, तिलक लगाया किस चीज़ का? स्वराज्य का, कि तुम आत्मा हो। बार बार बाबा ने एक ही बात कहलवाई, एक ही बात मन में स्मृति दिलाई कि मैं कौन? आत्मा हूँ। आप कौन? आत्मा है। स्वयं को आत्मिक स्मृति में रखा। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक लगवाया। तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सब ताजधारी हो? कौन सा ताज है? एक तो विश्व कल्याण का ताज है, तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। विश्व के कल्याण के निमित्त बनाया है बाबा ने हम सब बच्चों को। तो बाबा ने कहा, एक तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, दूसरा प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज बनाया है। तो पवित्रता का ताज हो गया लाइट का, और विश्व कल्याण का ताज माना सेवा का ताज। जब बाबा की सर्विस करते हो तो वो हो गया सेवा का ताज, तो विश्व कल्याण का ताज। तो आप सब आत्माएं कौन हो? विश्व के सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं कभी नहीं समझना कि हम स्टेट के सेवाधारी हैं, हम गुजरात के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम वहाँ के हैं। स्टेट के सेवाधारी नहीं हैं कोई भी। हम सब कहा कि हम कैसे सेवाधारी हैं? विश्व सेवाधारी हैं। हमें बाबा ने इस विश्व के हर एक आत्मा के कल्याण के लिए चुना है। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन माना व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय। तो बाबा कहें ब्राह्मण जीवन का बिजनेस इमर्ज रहे, उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी। आप सदा अचल अडोल रहने वाले हो, माना किसी भी परिस्थिति से घबराने वाले नहीं हो, आप हमेशा अचल अडोल रहने वाले हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमज़ोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। जब स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा समझते हैं तो बाबा कहें कोई भी परिस्थिति हो उसको हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उन बच्चों के, उन आत्माओं के पास कंट्रोलिंग पावर माना नियंत्रण शक्ति होती है। इसीलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन परिस्थितियों से पाठ पढ़कर उनसे सीख लेकर स्वयं को परिपक्व बना लो, मैच्योर बना लो। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करिएगा। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ।